तो अमेरिका के बाद अब मेक्सिको ने भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। तालियां हो जाए, सुबह सुबह टोंग इंटरनेशनल डंका बजवा दिया मोदी जी ने। मुझे लग रहा है और 2-3 साल के अंदर मोदी जी युगांडा से भी कोई ना कोई टैरिफ हमारे ऊपर लगवा ही देंगे। एंड बाय द वे, भक्तों को बताना चाहता हूं, ये जो टैरिफ लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा हमारे को किसी सेल के अंदर। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बुरी बात होती है। जो एक्सपोर्ट होता है यहां से दूसरी कंट्री में, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है। और जब टैरिफ लगता है तो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी यहां पर कम हो जाते हैं, जो कि पहले से ही कम चल रहे थे। तो मुबारक हो, डबल पनौतियां यहां पर लग चुकी हैं। अब ये जो मेक्सिको ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, ये सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं लगाया है, इंडिया के साथ साथ कुछ और कंट्रीज पे भी लगाया है। चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जिन कंट्रीज का अभी मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन ये सारी कंट्रीज, ये कोई विश्व गुरु थोड़ी ना है। विश्व गुरु तो अपने मोदी जी है, मोदी जी। ये जो टैरिफ लगाया गया, इससे टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील, प्लास्टिक, क्लोथिंग, फुटवेयर, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट जो बताया जा रहा है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। अगर मेक्सिको की बात करी जाए तो थर्ड लार्जेस्ट बायर है इंडिया के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का। तो अगर यहां पर टैरिफ लग गया तो इससे इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली एक इंपैक्ट आएगा। अब जिनको सुबह सुबह 4 व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स प्राप्त हो जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का डंका बज गया, उनके लिए स्पेसिफिकली समझा देना चाहता हूं कि जब टैरिफ लगता है एंड इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हिट होता है तो उसकी प्रोडक्शन हिट होती है, प्रोडक्शन कम होती है। एंड प्रोडक्शन कम होती है तो जॉब्स जाती हैं हमारे देश में, एंड हमारे देश की जीडीपी भी उससे कम होती है। तो ये डायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। कोई भाजपाई अगर आके ये ज्ञान पेलना शुरू कर दे, जैसे कि मनोज तिवारी पेल रहे थे कि डॉलर से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो उनकी बातों में बताना, नहीं तो और ज्यादा पनौती लगेगी यहाँ पे। अब मेक्सिको का यहाँ पर ये कहना है कि इंडिया के ऊपर और चाइना वगैरह के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाए गए जिससे कि वहां की लोकल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा पुश मिले, वहां पर इंपोर्ट्स थोड़े से कम हो, एंड वहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़े, उससे और जॉब्स क्रिएट वो लोग करना चाहते हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। बट इसके पीछे एंगल यहां पर ये है कि वो लोग अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की, एंड उसको लेकर के यहां पर चमचागिरी प्रो मैक्स चल रही है मेक्सिको की तरफ से। मतलब एक तरीके से मेक्सिको वही काम कर रहा है जो इंडिया में गोदी मीडिया हर आए दिन मोदी जी के साथ कर रही होती है। अब जहां पर ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि भैया सारी कंट्रीज, बड़ी से लेकर छोटी कंट्रीज, हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगा रही है आखिरकार, विश्व गुरु प्रोमैक्स कहां छुपा हुआ है इस टाइम पर। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में ये सब डिस्कस नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं कि भैया सब कुछ नेहरू जी की गलती है। एंड कल जेपी नड्डा निकल कर आए राज्यसभा में ये बताने के लिए कि नेहरू जी की गलती है सब कुछ। अरे ये तो मोदी जी बताते रहते, कुछ नया स्क्रिप्ट लेकर आओ यार। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। 2.5 लाख रुपए पर मिनट पूरी तरीके से वेस्टेड। यही चीज ये अपने ट्वीट में या फिर किसी वीडियो में बोल देते। 2.5 लाख रुपए टैक्स पेयर के पैसे पे ये सब बताने की क्या जरूरत है कि नेहरू जी की गलती से हुआ सब कुछ। चलो मैं एक बार को तुम्हारी सच्ची झूठी बातों में आ जाता हूं, मान लेते हैं भैया तुम्हारे 100 बार बोले झूठ को कि ये सच ही है। लेकिन क्या आज के डेट में जो टैरिफ लग रहा है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, वो भी नेहरू जी की गलती है क्या? एंड बीजेपी के लोगों की बातों को आखिरकार किस तरीके से माना जाए? 2 दिन पहले अमित शाह आए थे पार्लियामेंट के अंदर एंड कह रहे थे कि मैंने सोचा साला। अमित शाह आए, साला बोलकर के निकल गए। एंड अब ये न्यूज सामने आ रही है कि अमित शाह को 102 फीवर था जिस टाइम पर वो ये स्पीच दे रहे थे। 102 फीवर था इसलिए उनके मुंह से साला निकल गया, ये जस्टिफाई यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा से एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। कांग्रेस के एमपी अजय माकन, इन्होंने बताया कि बीजेपी की संपत्ति, बीजेपी का जो बैंक बैलेंस है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एंड लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में यहां पर बात करेगी कि कांग्रेस के पास इतने पैसे नहीं है जितने बीजेपी के पास है। ये वैसे बहाना सही नहीं लग रहा, लेकिन एक बार जरा सुन लो। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़ करके भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में हैं?
10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी, और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 300 करोड़ से 3,500 करोड़ से 10,500 करोड़ रुपए मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आखिरकार ये कहां से आ रहा है? कौन सी थाली में से खा रहे हो ये मोदी जी? अब जैसे मैंने बताया कि मैं इस बहाने को बाय नहीं कर सकता कि अगर यहां पर कांग्रेस नहीं जीत रही तो पैसों की वजह से नहीं जीत रही, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि देश की सत्ताधारी पार्टी, उनके पास कितने पैसे हैं और विपक्ष के पास इस टाइम कितने पैसे हैं। आप इसको सिंपली इस तरीके से समझ लो कि आपका पड़ोसी है, उसके पास 100 करोड़ है और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो डेफिनेटली यहां पर कौन हर चीज में जीतेगा? हर चीज में आगे कौन डोमिनेट करेगा? आपका पड़ोसी करेगा, आप नहीं करने वाले। वो अपने घर का चबूतरा बनाने में 2 करोड़ लगाएगा, लेकिन आपके पास कुल जेब में 1 करोड़ रुपए होंगे, तो आप 4 करोड़ रुपए का चबूतरा कहां से बना पाओगे? लेकिन यहां पर एक बात हमारे को यह भी देखनी चाहिए और विपक्ष को भी देखनी चाहिए कि कोई भी लड़ाई जो होती है वो पैसे से तो जीती जाती है, लेकिन उसके अलावा स्ट्रैटेजी से भी जीती जाती है। कई बार हमने देखा है पास्ट में ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जहां पर किसी की सेना बहुत बड़ी थी लेकिन सामने वाले की सेना छोटी होने के बावजूद भी जीत गई। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी। एंड यहां पर विपक्ष को उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का डिफरेंस तो कभी सॉल्व होने नहीं वाला जब तक मोदी जी पावर में है। अब विपक्ष ऐसी बहुत सारी बातें रख रहा है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन विपक्ष को लेकर के एंड खास तौर से राहुल गांधी को लेकर के रिसेंटली एक बात बोली गई कि राहुल गांधी बोल रहे हैं सब बातें, लेकिन वो तो जर्मनी जा रहे हैं 15 तारीख को बीच पार्लियामेंट में मुंह उठा के चल देंगे। एंड इसके ऊपर बकायदा राहुल गांधी को अय्याश भी बुला दिया बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने। लेकिन अब पता चला है कि मोदी जी खुद भी 15 तारीख को ट्रैवल करने वाले हैं। अरे अगर मोदी जी ट्रैवल करने वाले थे तो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे? चुप रह लेते उस बात पे कम से कम। 15 तारीख से मोदी जी 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर मोदी जी जा रहे हैं। एंड हमारा इंटरनेशनल डंका तो यहां पर बजेगा, लेकिन राहुल गांधी के घूमने से क्या प्रॉब्लम है? देश का संसद चल रहा है जिसमें पीएम ही नहीं होने वाले, लेकिन प्रॉब्लम किस बात से कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। इसी के साथ संसद में एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई, एंड ये सरकार ने यहां पर बताया। पॉल्यूशन तो कम यहां पर हो नहीं रहा, तो इन्होंने फॉर्मूला को ही चेंज करके रख दिया है। एंड ये पता चला है कि इंडिया ने अपने यहां पर स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ग्लोबल रैंकिंग्स को ऑफिशियल नहीं माना जा रहा अब से। मतलब जो अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग्स आपको ये बता रही थी कि इंडिया की इतनी सारी सिटीज जो है वो पोल्यूटेड है, इनफैक्ट इंडिया को 5th नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में रखा जा रहा था, उसको अब से हम ऑफिशियल नहीं मानने वाले, हम अपना मानने वाले हैं। हमने यहाँ पर अपने दूसरे स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। एंड सरकार के स्टैंडर्ड्स कितने हाई फाई होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कहना है कि WHO ने गाइडलाइंस तो बना रखी है, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस करते हैं। कोई भी मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं जो कि और लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं मानने वाले। हमने अपना यहाँ पर बनाया जिसका नाम है NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब इस NAAQS में 12 पोल्यूटेंट्स को यहाँ पर लिया जाएगा एंड इससे हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट को और प्रोटेक्ट किया जाएगा। तालियां हो जाए, इन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया। अभी कोई पहली बार हमने यहाँ पर नहीं देखा है। जब भी कोई ग्लोबल रैंकिंग आती है और इंडिया का रैंक उसमें काफी ज्यादा नीचे होता है, तो सरकार निकल के यही कहती है कि हम इस रैंकिंग को नहीं मानेंगे। यूजुअली कहा जाता है कि ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। थैंक गॉड इस बार इसको फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा गया, यही कह दिया कि हमने अपने स्टैंडर्ड बना लिए हैं। अब वैसे तो हम हर चीज में कंपीट करना चाहते हैं वर्ल्ड की सारी कंट्रीज से, लेकिन जब वर्ल्ड स्टैंडर्ड या फिर वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात आती है तो हम अपने इंडेक्सेस बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? इसी के साथ सरकार ने एक और बहुत मजे की बात बताई है। यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा है कि कोई डेटा ऐसा नहीं है जो ये बता पाए कि पोल्यूशन से किसी की मृत्यु हो रही है या फिर कोई डिजीज हो रहा है पोल्यूशन से डायरेक्टली, ऐसा कोई डेटा नहीं है। राज्यसभा में सरकार ने बताया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह बात मानी कि एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी और रिलेटेड डिजीज ट्रिगर होते हैं, लेकिन इससे डायरेक्टली कोई डेथ होती है इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। यहाँ पे जब एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस ट्रिगर होते हैं तो फिर अपने आप ही ये बात क्लियर हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पर भी सरकार क्या ट्रिक खेल रही है आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 साल पहले की स्टडी है, BMJ स्टडी, जहां पर बताया गया था कि 1 साल में 2 मिलियन लोग पोल्यूशन से मारे जाते हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा पिछले साल की भी न्यूज है, लैंसेट में छपी थी। लैंसेट जो है उसको मेडिकल साइंसेस के सर्कल में बहुत बड़ी चीज माना जाता है। ये भक्तों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत रिनाउंड चीज है। लैंसेट ने भी बताया था लास्ट ईयर की 15 लाख लोगों की डेथ होती है पोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर भी सरकार वही काम कर रही है। बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो सच्चाई हमारे को दिखा रही है, उनको एक तरीके से बता रही है कि ये तो झूठ बोल रही है, हम नहीं मानते इनकी बातों को, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है पोल्यूशन का और मौतों का। अब मजे की बात यहाँ पर है कि पार्लियामेंट का सेशन अभी भी चल रहा है। सरकार इतनी सारी चीजों को खुद बता रही है एंड सब चीजों पे फेलियर नजर आ रही है।
लेकिन हमारे देश का विपक्ष इन चीजों के बारे में एक भी बात यहां पर नहीं कर रहा। शुरुआत हुई थी कि पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर अगर सरकार ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रही है तो भाई फुल ऑन उन लोगों को घेर लेना चाहिए। एंड यहां पर आती है स्ट्रैटेजी। हर चीज में पैसों की जरूरत नहीं होती किसी से लड़ने के लिए, स्ट्रैटेजी भी कई बार काफी होती है अपने आप में। अभी विंटर सेशन 19 दिसंबर तक चलने वाला है। मेरे हिसाब से अपोजिशन को इस वाले पॉइंट को लेकर के जो सरकार खुद बता रही है यहाँ पर, उसको लेकर के फुल ऑन चार्ज कर देना चाहिए एंड सरकार से हर पॉसिबल सवाल पूछा जाना चाहिए, इन्हीं के अपने जवाब में से निकाल करके। शायद यही इस टाइम की बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। वैसे आपके हिसाब से विपक्ष ये करेगी या नहीं करेगी, एंड क्या ये करना सही है या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। एंड इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं धुरंधर का रिव्यू मैं बनाने वाला हूं और उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि मैंने मूवी देख ली है तो मुझे क्या फील हुआ है, प्रोपेगेंडा था या नहीं था। मैं इसके ऊपर वीडियो बना के थोड़ी देर में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।